फिर प्रियजन पत्रकार साथियों का सादर अभिवादन करते हैं। आज एक्चुअली हमारे पवई विधानसभा कांग्रेस क्षेत्रीय संघर्ष समिति की संकल्प सभा थी। हमारे पवई विधानसभा की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जो जब से देश आज़ाद हुआ आज तक पूरी नहीं हुई। जैसे हमारे रैपुरा, सुनमानी, कलदा, कृष्णगढ़, मोड़वारी जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय की सख्त आवश्यकता है। हमारे यहाँ बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं है। पवई में गर्ल्स कॉलेज की स्थापना होना चाहिए। हम क्षेत्रीय प्रत्याशी इसलिए भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता, कमीशनखोरी, दलाली को मिटाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि भीषण पेयजल का जब संकट होता है गर्मियों के दिनों में, हम लोग धरना प्रदर्शन करते, सुनवाई नहीं होती। मां नर्मदा का पावन जल लाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आज हम लोगों ने संकल्प सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट शासन को उखाड़ने के लिए पोलिंग बूथ कमेटी के साथियों के साथ इस बात का संकल्प लिया है। हमारे एक सदस्य ने 3 पोलिंग की जिम्मेदारी ली है कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी अपनी पोलिंग में हराएंगे और कांग्रेस पे क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताएंगे। अगर हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी किसी कारणवश नहीं बनता है कांग्रेस से, और गाली देने वाला बाहरी वो प्रत्याशी आते हैं जिन्होंने दमोह अजय टंडन जी के उपचुनाव में खुला विरोध करके मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को अपने घर में भोजन का कार्यक्रम दिया हो, उनका चरण वंदन किया हो, पैर धुले हो, आरती उतारा हो, अपने भाई को भाजपा में ज्वाइन करा के हम सबको जलील करते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं। जबकि उनके बहनोई एसके मिश्रा बीजेपी के शासन में प्रमुख सचिव रहे, रिटायर होने के बाद संविदा के रूप में उन्होंने प्रमुख सचिव के दायित्व का निर्वहन किया। हनी ट्रैप जैसे सरकार गिराने के लिए हथियार में प्रमुख उनकी भागीदारी रही। ऐसे लोगों को अगर यह हटा के दमोह के लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, हमारे लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम भाजपा को भी हराएंगे, इधर बाहरी प्रत्याशी को भी हराएंगे। 3-3 पोलिंग में हमारा कार्यकर्ता और 30-30 पोलिंग में हम समस्त क्षेत्रीय संघर्ष समिति के प्रत्याशी के दावेदार अपने अपने दायित्व का निर्वहन करके तीसरे विकल्प के रूप में एक दमदार प्रत्याशी खड़ा करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए चंदा भी आपस में 13 प्रत्याशियों ने, पर प्रत्याशी 10 लाख हम लोगों ने जोड़ा, 14 है, 15 हाँ, 1.5 करोड़ 2 लोगों ने अभी पैसे नहीं दिए। हाँ, 13 लोगों का पैसा हम लोगों का जमा हो चुका। 1 करोड़ 30 लाख रुपए आ गए हैं, 20 लाख आना है। हम अपना संसाधन उस चंदे के पैसे से और जो हमारा प्रत्याशी होगा हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि हमारा अगर टिकट नहीं मिलती है, पहली मांग ये है कि हमारे 15 में से जीराबाई हों, श्रीमती वसुंधरा राजे हों, जवाहरलाल कुशवाहा जी जैसे अनुभवी लोगों, लोकप्रिय नेता गिरधारी भाई, अरुणपाल सिंह जी, राम जी, सरफराज फारूकी, हम 15 में से किसी को कांग्रेस पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है, हमारा कार्यकर्ता 3 पोलिंग पे, हम लोग 30 पोलिंग का दायित्व का निर्वहन करेंगे। वो 1.5 करोड़ रुपए उस प्रत्याशी के ऊपर हम खर्च करेंगे। बाकी जो पैसे घटेंगे हम लोग चंदा जोड़ेंगे अगर कोई सक्षम प्रत्याशी होगा, और अगर इनको टिकट नहीं मिलती है हम लोग कोई दमदार प्रत्याशी का चयन करेंगे। बैठ के हमारी समिति निर्णय लेगी, उसको हम लोग चुनाव जिता के भोपाल देंगे। हमारी समिति ने ये निर्णय किया है, हम लोग बैठ के तीसरे विकल्प के रूप में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। वो हमारा 1.5 करोड़ जो हम लोगों ने चंदा जोड़ा है, वो 1.5 करोड़ के फंडिंग के साथ, और जो एक व्यक्ति को 3 पोलिंग की जिम्मेदारी दी है, उनने संकल्प लिया है कि हम तीसरे व्यक्ति को भी चुनाव जिताएंगे और उसको अपना क्षेत्र का विधायक बनाएंगे। वो हमारे क्षेत्र के अंदर का माटी का हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा पहली बात तो हमें अपने लाड़ले नेता आदरणीय श्री कमलनाथ जी, परम आदरणीय राजा साहब, राहुल गांधी जी, सुरजेवाला जी पे पूर्ण विश्वास है कि हमको क्षेत्रीय प्रत्याशी देने का आश्वासन। दूसरा, मुझे आज से 3 महीने पहले 14 जून को आदरणीय कमलनाथ जी ने बंद कमरे में ये आश्वासन दिया है कि मैं प्रत्याशी आपके कहने पे क्षेत्रीय दूंगा और क्षेत्रीय लोगों को बैठाल के समन्वय बना के प्रत्याशी दूंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नेतागण हमारे न्याय करेंगे। अगर न्याय नहीं करते तो निश्चित हमारा वो संकेत नहीं है, हमारा खुला वो आगे का विजन है। क्षेत्रीय संघर्ष समिति को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे आदरणीय मुकेश नायक जी ने जब कमलनाथ जी के सम्मान स्वाभिमान का चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव,
उस समय दमोह के अंदर अजय टंडन जी कमलनाथ जी के प्रत्याशी थे उपचुनाव में, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, उसमें बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनके परिवार ने पैर धोया, आरती किया, अपने भाई को भाजपा ज्वाइन करा के जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का तब से काम किया, निश्चित तौर पे वो बीजेपी की बी टीम है। और भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी बीडी शर्मा के इशारे पे वो क्षेत्रीय कांग्रेस के वर्करों पे फर्जी मुकदमे लगवाते हैं और जलील करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे हमारे आदरणीय बड़े भाई मुकेश नायक जी जो सम्माननीय नेता हैं, वो बीजेपी से मिले हुए और बीजेपी के लिए काम करते हैं। आगामी 1 से 2 दिन में आदर्श आचार संहिता लागू होने जा रही है, क्या लगता है आपको कि पार्टी कब तक प्रत्याशी का नाम हो सकता है? देखिए, हमारी पार्टी ने बहुत सारे निर्णय कर लिए हैं, पवई का भी सकारात्मक निर्णय है। मेरी जानकारी में प्रत्याशी जब चयन करना होगा, चयन हो चुके हैं, घोषणा नवरात्र से शुरू होगी। हम लोग अपना अपना काम आज से नहीं, आप सबने देखा है, चाहे वो कोरोना काल हो, क्षेत्रीय संघर्ष समिति के लोगों ने ही पवई कार्यालय में गल्ला रख के संदीप भाई, मनोज भाई, राम सिंह भाई, आप सारे लोग इस बात की गवाही हैं कि हम लोगों ने कोरोना काल में जनता की सेवा की, दम से डंडे झंडे के साथ भाजपा की अराजकता के खिलाफ लड़ते आए। हमारा मुद्दा महाविद्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला चिकित्सक लाना, पेयजल के संकट को दूर करना और सबसे बड़ा मुद्दा हम क्षेत्रीय लोगों का है, टिकट किसी को मिले। हमारे क्षेत्र में पुराना फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र जो बंद पड़ा है, उसको अस्तित्व में लाके जेके में युवाओं को रोजगार दिलाना और पुराना फैक्ट्री में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का भारतीय विचार। जनता पार्टी के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है, यह जो योजना है इससे कैसे आप लोग निपटेंगे? लाडली बहना योजना, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ढोक करी, आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है। 18 वर्ष तक शिवराज जी को लाडली बहन एक भी याद नहीं आई, रक्षाबंधन याद नहीं आया, जूता चप्पल छाता याद नहीं आया। ये खुला चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। शिवराज सिंह घोषणा मशीन है, झूठे हैं। अभी उन्होंने वोट खरीदने का प्रयास किया है। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी आएंगे, नारी सम्मान में उन्होंने फार्म भरवाए, हम नारियों का सम्मान करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे और जनता की बुनियादी समस्याओं पे काम करेंगे। इसके पहले कमलनाथ जी का भी तो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसपे नारी शक्ति सम्मान बात हो रही है, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था, उसपे क्या कहेंगे आप? क्या एक वीडियो वायरल हुआ था कमलनाथ जी का, एक सभा के दौरान उन्होंने किस तरीके से नारियों का सम्मान किया था, उसपे आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है जिसने सबसे पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को नेतृत्व दिया है। सबसे पहले अगर महिला को देश के सर्वोच्च शिखर पद में इंडिया का प्रेसिडेंट बनाने का काम किया, वो कांग्रेस ने बनाया। विरोधियों का काम है भाजपाइयों का तोड़ मरोड़ के षड्यंत्र करके वीडियो बनाना। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी सीनियर 9 बार के सांसद, लगातार केंद्रीय मंत्री जैसे जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके। हमें भाजपा के चरित्रहीन नेताओं से नारी सम्मान का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस प्रमाण दे चुकी है। संकल्प सभा का सीधा सा प्रस्ताव ये था कि जो विगत 20 वर्षों से हम क्षेत्रीय समिति निरंतर यह प्रयास कर रही कि हमें क्षेत्रीय विधायक चाहिए। हमने अपनी उम्र गुजार दी कि जिसमें बाहरी लोगों को यहाँ से जिताकर भेजा। ये हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भक्ति कहिए या हमारी भूल कहिए, हम उसे सुधारना चाहते। इसलिए निरंतर हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्रीय व्यक्ति को ही यहाँ का विधायक बनाना चाहते हैं। उनमें से अंगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, कोई भी हमारे पास सभी प्रकार के प्रत्याशी मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा तब सामने नज़र आती है जैसे कि पन्ना हीरा की नगरी जानी जाती, उस हीरा की कीमत तब तक नहीं होती है जब तक उसे खदान से निकाल करके वो तराशा नहीं जाता। कैसे मान लिया जाए, कुछ लोगों का ये कथन है योग्य चाहिए। योग्यता का क्या मापदंड है? पार्टी छोड़ के जाए, भ्रष्टाचारी करे, और पुनः जब वहाँ से भ्रष्टाचार में भगाया जाए तो कांग्रेस पार्टी की शरणागति आए। कांग्रेस पार्टी यदि प्रत्याशी न बनाए तो तीसरी पार्टी उमा भारती की पार्टी में चला जाए। ये बड़े नेता के लक्षण हैं। ऐसा बड़ा नेता हमें नहीं चाहिए। हमारे बीच जो भी प्रत्याशी हैं उनमें न योग्यता की कमी है, न निष्ठा की कमी है। यदि संक्षिप्त में जानना चाहें तो मैं एक पैतृक कांग्रेसी हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता दीमान बिहारी सिंह प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष थे। इसके बाद मेरी पुत्र वधू जनपद अध्यक्ष थी।
मेरा बेटा जब हरिजन हो गई तो उपाध्यक्ष था, विधानसभा का यूथ का उपाध्यक्ष था, मेरे भाई सुरेंद्र सिंह मंडी के उपाध्यक्ष थे, यूथ के जिलाध्यक्ष थे। निरंतर हम 3 पीढ़ी से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ, क्या कमी है, कैसी काबिलियत चाहिए मुझ पे? आज इतने 30-35 वर्षों से पंचायती राज में होने के बाद कोई माई का लाल है तो मुझ पे एलिगेशन लगा दे कि मैंने कहीं पर कोई भी भ्रष्टाचार किया है। इसी तरीके से हमारे जो साथी हैं, हमारे पूर्व प्रत्याशी गिरधारी लाल जी बैठे, हमारे रिटायर SDO जवाहरलाल कुशवाहा जी बैठे, हमारी जिलाध्यक्ष जीराबाई बैठे, महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष, नगर पंचायत की पुत्रवधू कहूँ या बेटी रानी वसुंधरा राजे, रामवीर तिवारी, अनिल तिवारी जी हमारे सर्वविदित हैं कि ये तो एक बड़े नेता हैं, इनसे कोई कहने का या जानने का सवाल नहीं। और भी हमारे जो युवा साथी हैं, अजय पाल लोधी, अभी कमी के कारण हमारे मुन्ना राजा तमगढ़ नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो भी इसी कमेटी में शामिल हैं। में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विधानसभा की सदस्यता के लायक न हो, इसलिए हमारे क्षेत्र से ही विधायक बनाया जाए। और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे शीर्ष नेता माननीय कमलनाथ जी, प्रदेशाध्यक्ष माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह पूर्णतया हमारी बात को स्वीकार करेंगे और कांग्रेस पार्टी का टिकट हम प्रत्याशियों के बीच ही देंगे। पहले तो आप और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप और सभी टीम हमारे सब क्षेत्रीय के संघर्ष समिति में सब जने आप और हैं कि इतने आबाई भाई सबसे हमारी सीताराम पहुँचे। हमारा कहना है कि जब से मैं 5 महीना से जिला अध्यक्ष महिला बनी, तभी से मैं प्रदेश से बार बार अपील करत रही कि तीनों विधानसभा में ऐसी टिकटें दी जाए कि मेरे तीनों विधायक जीत के मैं कमलनाथ जी के हाथ में सौंपूँ। हमारा कहना है कि क्षेत्रीय समिति सब 20 साल तो मुझे होगा कांग्रेस में जुड़े, जितने हमारे जो कांग्रेसी हैं, जब से मैं कांग्रेस की सदस्यता लाई है, जब से मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ। हमारा आपसे निवेदन है कि नायक जी को एक बार नगरिया से टिकट मिली, दिव्या रानी को कांग्रेस से टिकट मिली, भैया इनने दिव्या रानी को काय साथ न दो, नगरिया से काय टिकट ले आए। दूसरा हमारा जो कह वो है कि फिर कांग्रेस ने टिकट दी, 4.5 साल नायक जी कहाँ रहे, 5 महीना बाद पवई आ गए। तीसरी बात हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे कार्यकर्ता पवई के हैं एवा हों, वो जितनी टीम बैठी है सब वर्ग की बैठी है, जो अच्छा लगे उसको एक को टिकट दे दें। तो 40,000 से हम कांग्रेस जिताएंगे, 40,000 और कमलनाथ जी के हाथों में विधायक सौंपेंगे। हमारा यही निवेदन है। जय हिंद। सर, अगर कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय संघर्ष समिति में से किसी एक को चुनने का मौका देती है प्रत्याशी का, तो आपका प्रत्याशी कौन होगा? हम लोगों ने जातीय समीकरण के आधार पे OBC, महिला, सामान्य, हर वर्ग का नाम दे दिया आदरणीय कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी का सर्वे है या ICC का सर्वे है, क्षेत्र में वो जिसको, ऐसा नहीं कि हम ही 15 में से, क्षेत्रीय समिति में से किसी को भी, मतलब हमारा जो मतदाता है जिसकी 2-4 एकड़ ज़मीन हो, मकान हो इस क्षेत्र में, ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट देते हैं, हम लोग काम करेंगे, जिताएंगे। नायक जी का इसका इतना विरोध होने के बाद भी अगर पार्टी टिकट देती है उन्हें, तो उसके विरोध में आप क्या करेंगे? हम लोगों ने आज संकल्प सभा का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने ये संकल्प दिलाया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने 3-3 पोलिंग की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 334 पोलिंगों का हम लोगों ने जिम्मेदारी का संकल्प दिलाया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ेंगे, कांग्रेस का क्षेत्रीय प्रत्याशी जिताएंगे। अगर चाहे वो हटा या दमोह से कोई बाहरी प्रत्याशी आता है तो हमारे लोग दोनों को हराएंगे। हम तीसरे विकल्प के रूप में अपना तीसरा प्रत्याशी जिताकर क्षेत्रीय प्रत्याशी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।